ले फिर आ गए हम। सब राजी खुशी। हाँ, तेरे को क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तुम तो मेरे मांझी हो यार, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। हम तो ये कहते हैं कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस एग्रीकल्चर क्लास में। और दोस्तों, मैं इतने दिन वीडियो नहीं बना सकता दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतने दिन वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए अब लेकिन सही है। अब दवाई ववाई करा ली। हम आपको बताएंगे दोस्तों। देखो, इससे पहले हमने आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बता दिए थे कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट कितने होते हैं। हम आपको बताएंगे आज सब्जेक्ट कौन सा है, कीट विज्ञान, यानी कि दोस्तों एंटोमोलॉजी। देखो, स्टार्ट करते हैं कि एंटोमोलॉजी से क्या अर्थ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कीट जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना एंटोमोलॉजी। देखो, एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी यानी कि दोस्तों एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या? एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा के, देखो एक होता है एंटोमोन, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी जो है ना, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है एंटमोन, क्या होता है एंटमोन, एक होता है एंटमोन और प्लस के लॉजी, ठीक है। और एंटमोन का अर्थ होता है इंसेक्ट, क्या होता है इसका अर्थ होता है इंसेक्ट, ठीक है। और लॉजी का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, लॉजी का अर्थ होता है नॉलेज, ठीक, नॉलेज। यानी कि दोस्तों इंसेक्ट माने कीट, ठीक है, और नॉलेज माने दोस्तों ज्ञान। क्या है दोस्तों, मतलब कि कीट का अध्ययन करना ही एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या दोस्तों, इसमें हम दोस्तों कीट का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? कीट का अध्ययन करेंगे, ठीक है। पूरी फुल तरीके से कीट का अध्ययन करना है, जैसे कि मधुमक्खी, कॉकरेज, ठीक है, दीमक। इन कीटों का, मक्खी, घरेलू मक्खी है ना, इनमें किस प्रकार का मुखांग होता है, इनके पूरे शरीर के आकार। मैं आपको बताता हूँ, जंतु जगत समुदाय में सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। क्या होता है? देखो, जंतु जगत समुदाय में, जंतु जगत समुदाय में सबसे बड़ा जो संघ होता है ये होता है आर्थ्रोपोडा। कौन होता है दोस्तों? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, इसको ये एक बड़ा क्षेत्र क्या है। एंटोमोलॉजी को दोस्तों सरल बनाने के लिए इसको कई भागों में विभाजित करते हैं। क्या? इसको सरल बनाने के लिए कई भागों में विभाजित करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कीट, देखो मैं आपको बताता हूँ कि कीट का अध्ययन, यानी कि दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों, आप नोट करें कि मॉर्फोलॉजी, यानी कि दोस्तों मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी से तात्पर्य क्या है दोस्तों? मॉर्फोलॉजी से तात्पर्य है कीट के आकार की रचना का अध्ययन करना। क्या दोस्तों? आकार की विज्ञान इसे कहते हैं दोस्तों, आकार की विज्ञान। आकार की, देखो शब्द से ही क्लियर हो रहा होगा कि आकार की विज्ञान, यानी कि दोस्तों कीट के रचना का अध्ययन करते हैं मॉर्फोलॉजी में। क्या? आकार की, कीट के शरीर की रचना, कीट के शरीर की रचना का अध्ययन करते हैं। कीट के शरीर की रचना का अध्ययन करते हैं, रचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कीट के शरीर की रचना का अध्ययन करते हैं मॉर्फोलॉजी में। अब मैं आपको बताता हूँ मॉर्फोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना होता है। मॉर्फोलॉजी आता है किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। मॉर्फोल प्लस लोगस से मिलकर बना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मॉर्फोलॉजी इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। क्या होता है दोस्तों? इसको हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या? इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजी है ना, इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है एनाटोमी, सबसे पहले नंबर पे आता है एनाटोमी। क्या होता है? एनाटोमी, ठीक है, एनाटोमी, ठीक है। अब एनाटोमी से क्या तात्पर्य, क्या तात्पर्य है? शरीर रचना विज्ञान। क्या है दोस्तों? यार समझना, शरीर रचना विज्ञान, ठीक है, यानी शरीर रचना विज्ञान। दोस्तों मतलब कि जैसे कि कीट में, देखो कीट हम लोगों को पढ़ना है। अब कीट में ही कई भाग किए गए हैं। कीट के सिर्फ और बृहद त्वचा का अध्ययन करना और आंतरिक त्वचा का अध्ययन करना, ये किसमें करेंगे हम लोग? कीट जो है ना, कीट का जैसे कि हम लोगों को ये खाल है, जैसे कि हम लोगों की त्वचा है, ये त्वचा है, बाहर की त्वचा और अंदर की त्वचा, इसमें इसका अध्ययन करेंगे। किसमें? कीट के बाहर की त्वचा और इसके अंदर की त्वचा, इसका अध्ययन करने एंटोमोलॉजी में, ठीक है। त्वचा, एवं आंतरिक शरीर रचना का अध्ययन करेंगे, ठीक है, अध्ययन करना है, ठीक है। इसका अध्ययन किसमें करेंगे? मॉर्फोलॉजी, शरीर के बाहर और एवं आंतरिक रचना का अध्ययन इसमें करेंगे, ठीक है। उसके नंबर पे दोस्तों आता है सेकंड नंबर पे इसी का, देखो मॉर्फोलॉजी का ही एक पार्ट है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के ही तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान, इसमें कीट के बाहर एवं आंतरिक रचना का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके नंबर पे आता है एक, क्या आता है? एक आता है
लॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी आता है। ये क्या आता है, इसमें कीट के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसमें क्या है, कीट के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन करेंगे, विभिन्न प्रकार के ऊतक, यानी कि दोस्तों ऊतक हनी की दोस्तों कीट के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन करेंगे। किसमें, ऊतक का अध्ययन करेंगे हिस्टोलॉजी में, ठीक है, ऊतक का अध्ययन करेंगे। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि हिस्टोलॉजी किसमें अध्ययन करेंगे, हिस्टोलॉजी का ऊतक का किसमें अध्ययन करेंगे, हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन करेंगे। कीट के ऊतक का, कीट के विभिन्न ऊतक का अध्ययन किसमें करेंगे, हिस्टोलॉजी में करेंगे, ठीक है। एक आता है दोस्तों साइटोलॉजी, क्या आता है, एक साइटोलॉजी आता है, ठीक है। एक आता है साइटोलॉजी। हाँ में दोस्तों इस उपशाखा में कोशिका के तत्वों का अध्ययन करेंगे। क्या है, इस शाखा में कोशिका के तत्वों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। कोशिका के तत्वों का अध्ययन करना है, किसमें करना है, साइटोलॉजी में, ठीक है, साइटोलॉजी। अब मैं आपको बता दूं, मैं देखो मॉर्फोलॉजी आकार की विज्ञान, ठीक है, इसमें शरीर के रचना का अध्ययन करना है। अब शरीर की रचना का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन इसको भी 3 भागों में बांटा गया। किस किस रचना का अध्ययन करेंगे, शरीर के बाह्य एवं आंतरिक रचना का अध्ययन करेंगे एनाटॉमी में, ठीक है। उसके बाद में हिस्टोलॉजी में करेंगे, शरीर के विभिन्न ऊतकों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, हिस्टोलॉजी में। और साइटोलॉजी में इस शाखा के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो क्या है, अब आता है दोस्तों एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा कमेंट बताइए एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, बताइए अच्छा कमेंट। एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान, यानी कि दोस्तों की एवं भ्रूण विज्ञान, ठीक है दोस्तों। क्या है, भ्रूण की एवं भ्रूण विज्ञान, क्या है दोस्तों, भ्रूण की एवं भ्रूण विज्ञान, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्या होता है, इसके अंतर्गत दोस्तों भ्रूण में अंडे का बनना, क्या दोस्तों, देखो भ्रूण में अंडे का बनना, क्या दोस्तों, अंडे का बनना, ठीक है, भ्रूण में अंडे का बनना तथा उसके वयस्क होने तक का समय, उसके वयस्क होने तक का समय, यानी कि दोस्तों एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, भ्रूण में अंडे का बनना तथा उसके वयस्क होने तक का समय में किसका अध्ययन करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, किसका भाषा शब्द है, एम्ब्रियोलॉजी, यानी जिस भाषा में इतना याद रखिए जिसके आखिरी में लॉजी शब्द आ जाए, लॉजी आ जाए, यानी इसकी ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ये किसका है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब फिजियोलॉजी, क्या है, फिजियोलॉजी, ठीक है। अब ये एवं कीट देगी, किसका अध्ययन करेंगे, कारकी एवं कीट, ठीक है, यानी कि दोस्तों कारकी एवं शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य। देखो कीट में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं ना, तो शरीर में क्या है, शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य, शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य का अध्ययन, शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य का अध्ययन करना है, किसका, शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य का अध्ययन करना, किसमें, फिजियोलॉजी में। कारकी कीट विज्ञान, शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य का अध्ययन करेंगे, किसमें, फिजियोलॉजी में, कारकी कीट दे। नेक्स्ट आता है दोस्तों वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी, क्या है, इसके नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमी, क्या है, टैक्सोनॉमी, यानी कि दोस्तों वर्गीकरण विज्ञान, ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान। दोस्तों इसमें क्या होता है कि वर्गीकरण, दोस्तों टैक्सोनॉमी क्या है, कीटों के विभिन्न, इसमें दोस्तों कीटों के वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण एवं उसके लक्षणों का अध्ययन करें, कीटों के वर्गीकरण एवं उसके लक्षणों का अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना है। देखो शुरुआत से बता रहे हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस कीट में, देखो कीट एक है लेकिन कीट में अलग अलग प्रकार के अलग अलग का अध्ययन करेंगे दोस्तों। जैसे कि शरीर होता है और शरीर में कोशिका का अध्ययन करेंगे साइटोलॉजी में, है ना। उसके बाद में ऊतक का अध्ययन करेंगे हिस्टोलॉजी में, ठीक है, ऊतक का अध्ययन करेंगे हिस्टोलॉजी में, मतलब कि ब्रेन का अध्ययन करेंगे। अलग अलग प्रकार का अध्ययन इसमें होता है। आँख का अध्ययन अलग विज्ञान करते हैं, ठीक है, और ब्रेन का अध्ययन अलग विज्ञान में करते हैं। इसी प्रकार कीट में अलग अलग प्रकार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कीट का अध्ययन करेंगे एंटोमोलॉजी में, और कीट के आकार की का अध्ययन करेंगे, कीट के आकार का अध्ययन करेंगे मॉर्फोलॉजी में, कीट के आकार का अध्ययन करेंगे मॉर्फोलॉजी में। और उसमें मॉर्फोलॉजी में भी आकार में 3 भागों में बांटा गया है। कीट
कीट के बाह्य त्वचा और अंदर की त्वचा को अध्ययन करेंगे किसमें, एनाटॉमी में। उसके ऊतक का अध्ययन करेंगे हिस्टोलॉजी में, ठीक है। और उसके बाद में उसकी कोशिका का अध्ययन करेंगे साइटोलॉजी में। उस प्रकार नेरी प्रकार का आता है उसके बाद में आता है दोस्तों एम्ब्रियोलॉजी में, भ्रूण में अंडे का बनना एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी में कार के कीट के मतलब कीट शरीर में कार के शरीर में विभिन्न प्रकार के कार का अध्ययन करेंगे फिजियोलॉजी में। उसके बाद में दोस्तों टैक्सोनॉमी क्या होता है, कीट के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण, कीट में विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण। देखो हम आपको बताएंगे कीट के विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण, उसके लक्षणों का अध्ययन करेंगे टैक्सोनॉमी में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है, बस क्लास को देखते रहिए दोस्तों। और ये क्लास आपकी रेगुलर है, ये क्लास आपकी रेगुलर चलेगी दोस्तों इकोलॉजी में, इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी दोस्तों पारिस्थितिकी एवं वातावरण विज्ञान, दोस्तों क्या है, वातावरण विज्ञान, ठीक है। कीट के वातावरण, कीट किस प्रकार के वातावरण में रहता है, कीट किस प्रकार के वातावरण में रहता है, कीट के वातावरण एवं पर्यावरण, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों देखो कीट किस वातावरण में रहना पसंद करता है उसका अध्ययन करेंगे इकोलॉजी में। यानी कि दोस्तों वातावरण, कीट किस वातावरण एवं पर्यावरण में रहना पसंद करता है, इसमें अध्ययन करेंगे वातावरण विज्ञान, यानी कि दोस्तों इकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों में क्या करते हैं दोस्तों, इकोलॉजी में कीट के वातावरण एवं पर्यावरण के अध्ययन करते हैं कि कीट किस वातावरण में किस पर्यावरण में रहता है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, इकोलॉजी को विभिन्न भागों में बांटा गया है, ठीक है, विभिन्न उप शाखाएं में बांटा गया है, ठीक है। इकोलॉजी को विभिन्न उप शाखाएं स्टार्ट में बताते हैं हम आपको। देखो सबसे क्या है इकोलॉजी, ठीक है, यानी कि वातावरण विज्ञान, ठीक है, वातावरण विज्ञान, ठीक है, पारिस्थितिकी एवं वातावरण विज्ञान। अब दोस्तों क्या है, इकोलॉजी को भी कई भागों में बांटते हैं। देखो इकोलॉजी फर्स्ट नंबर पर, इसका भी कई भागों में बांटते हैं। सबसे आता है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, दोस्तों क्या है, देखो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी। अब इसमें क्या है दोस्तों, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, यानी कि दोस्तों एग्रीकल्चर कृषि कीट, देखो यहाँ से कृषि और कीट, यानी कि दोस्तों जो विशेष रूप से फसलों में कीट लगता है, क्या है, जो विशेष रूप से फसलों में कीट लगता है उसे हम एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कहते हैं। देखो अलग अलग प्रकार के कीट होते हैं। देखो उसके बाद में देखो जो गाय भैंसों में कीट लगता है वो उसका अध्ययन अलग प्रकार से करेंगे, और जो फसलों में कीट लगता है उसका अध्ययन इसमें करेंगे। जो विशेष रूप से फसल में लगता है उसका अध्ययन करते हैं एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में, ठीक है, अध्ययन करते हैं। जो कीट फसलों में विशेष रूप से लगता है, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं। जो कीट विशेष रूप से फसलों में लगता है उसका अध्ययन करते हैं, इसका जो कीट फसलों में विशेष रूप से लगता है, ठीक है, उसका अध्ययन इसमें करते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों बी नंबर, नेक्स्ट आता है दोस्तों मेडिकल एंटोमोलॉजी। क्या दोस्तों, मेडिकल एंटोमोलॉजी, ठीक है, मेडिकल एंटोमोलॉजी आ गया ना। मैंने बताया था ना अलग अलग प्रकार का कीट का अध्ययन करते हैं, अलग अलग। देखो इसमें क्या है, मनुष्यों में बीमारी फैलाने के लिए, बीमारी फैलाने वाले कीट का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना अलग अलग प्रकार के कीट का अध्ययन करते हैं। देखो जो कीट विशेष रूप से फसल में लगता है उसका अध्ययन करते हैं एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में, ठीक है। और जो हम लोग यानी कि हम लोगों में जो बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं उनको अध्ययन करते हैं मेडिकल एंटोमोलॉजी में। अब तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों वेटरनरी एंटोलॉजी, जो पशुओं में लगते हैं दोस्तों, क्या, वेटरनरी, ठीक है, यानी कि दोस्तों वेटरनरी एंटोमोलॉजी, क्या है दोस्तों, वेटरनरी एंटोमोलॉजी, ठीक है, यानी कि दोस्तों विशेष रूप से पशुओं में, क्या है दोस्तों, पशुओं में लाभ या हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है, हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, क्या दोस्तों करते हैं। देखो पशुओं में लाभ या हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसका अध्ययन किसमें करते हैं, वेटरनरी एंटोमोलॉजी में, ठीक है, अध्ययन करते हैं। उस कीट को का अध्ययन करते हैं,
करते हैं। ठीक, ये हो गया आपके। ठीक है, क्या है देखो, फसलों में जो लगता है उसमें एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में, ठीक है, जो मतलब मनुष्यों में बीमारी फैलाने का कार्य करता है मेडिकल एंटोमोलॉजी में, वेटनरी एंटोमोलॉजी पशुओं में विशेष रूप से लाभ या हानि पहुंचाने का कार्य करता है, उसे वेटनरी एंटोमोलॉजी में कहते हैं। ठीक है, जो पशुओं में आता है। एक आता है फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी। क्या दोस्तों आता है, एक आता है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्या है, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी। ठीक है, फॉरेस्ट एंड एंटोमोलॉजी। ठीक है, यानी कि दोस्तों वनों में जो वनों से संबंधित जो कीट लगते हैं। ठीक है, वनों से संबंधित जो कीट लगते हैं, कीट का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए कुछ बेसिक से, मैंने आपको इसकी सिर्फ कंसेप्ट इसका क्लियर किया है। ठीक है, इस पार्ट में। और दोस्तों मैं आपको दोस्तों ये हो गए आपके एंटोमोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने आपको इस सिर्फ एक बेसिक से डिटेल दिया है, बेसिक एक कंसेप्ट क्लियर किया है कि का किस किस में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ठीक। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट क्लास आपको बताऊंगा, वहाँ से आपसे स्टार्ट करूँगा आप किस कीट का अध्ययन करते हैं। दोस्तों कल हम आपको बताएंगे टिड्डा के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपके बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में सबसे फर्स्ट नंबर पर एक पार्ट है टिड्डा। क्या है, टिड्डा का एक महत्वपूर्ण लेसन है। ठीक है, बहुत बड़ा लेसन है, ये आपको कल हम बताएंगे। ठीक है, ये हम आपको कल बताएंगे, टिड्डा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।